फिर शुरू करते हैं। आज हमारा लाइव सेशन होने जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको एक अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। माई सेल्फ सुभाष। बेसिकली मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा होम टाउन औरंगाबाद है। औरंगाबाद से मैं प्रॉपर औरंगाबाद से डिस्ट्रिक्ट आता है मेरा औरंगाबाद। वहाँ पे एक तहसील आता है, तालुका आता है जिसका नाम कन्नड़ है, और कन्नड़ के अंदर मेरा छोटा सा गांव है जिसका नाम जैत खेड़ा है। मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा कि एक हमारे इधर गांव होता है और एक खेड़ा होता है। गांव बड़ा होता है और खेड़ा छोटा होता है। मैं गांव से नहीं, एक खेड़े से बिलोंग करता हूँ, छोटे से खेड़े से, जिसकी जो पॉपुलेशन की अगर बात करें, ज़्यादा नहीं पॉपुलेशन, हार्डली 700-800 से पॉपुलेशन है। इस छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। अगर एजुकेशन की अगर बात करें, जो मेरा एजुकेशन हुआ है वो 7th तक, जो प्राइमरी एजुकेशन बोला जाता है, जो हुआ मेरा जिला परिषद स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हुआ, मराठी मीडियम में। उसके बाद 8 से लेकर 10 तक जो मेरी पढ़ाई हुई वो भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हुई। नारायण विद्यालय हमारे गांव के पास में ही वो स्कूल था। उसके बाद 11th-12th मेरा मेरे दादाजी जो मुख्याध्यापक थे स्कूल के अंदर, तो उन्होंने बोला कि तुझे अच्छा खासा पढ़ाई करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे औरंगाबाद, जो हमारी सिटी आती, डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ पे मुझे पढ़ने के लिए भेजा। अगर 10th की अगर बात करें तो मेरा एजुकेशन नॉर्मली मराठी मीडियम से हुआ। और आप मराठी मीडियम से होकर जब आप साइंस में जब पहुँचते हो, एक बड़े कॉलेज में पहुँचते हो, तो वहाँ पे जो कुछ भी पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में होती है। तो मेरा 11th बहुत कठिनाई में गया, बहुत तकलीफ हुई पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्योंकि मतलब जो कुछ भी मेरी पढ़ाई हुई 10th तक मराठी मीडियम में हुई। इंग्लिश सबसे हार्ड लगने वाला सब्जेक्ट था हमारे लिए। जैसे जैसे मैंने 11th-12th कंप्लीट किया साइंस से, उसके बाद मेरा बड़ा भाई था जो बीएससी कर रहा था। उसने बोला मुझे कि मैं बीएससी कर रहा हूँ, तू बीएससी मत कर, लाइफ में कुछ करना है, आने वाले टाइम में कंप्यूटर आने वाला है, कंप्यूटर सेक्टर बहुत ग्रो करने वाला सेक्टर है। तो मैं कंप्यूटर सेक्टर में गया। मेरा ग्रेजुएशन जो हुआ बीसीएस के अंदर हुआ। बीसीएस के टाइम पे ही मुझे बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह बने कॉलेज टाइम में। बहुत सी एक्टिविटीज़ के लिए मैं बाहर घूमने चला गया। फ्रेंड लोग मिले जो मुझे अच्छा बुरा सभी चीज़ें बताते थे। उसी टाइम में मुझे मतलब सोशली थोड़ा सा कनेक्ट होने में मौका मिला। तो सोशली कनेक्ट होने के बाद मैं बहुत सारी किताबें पढ़ने लग गया उस टाइम पे। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो कंप्यूटर फील्ड है, ये जो फील्ड है कंप्यूटर साइंस, ये मेरे लिए नहीं है। अच्छा खासा उसमें टैलेंटेड भी था मैं, आई एम ए कॉलेज टॉपर, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि फील्ड मेरे लिए है। मुझे ऐसा लगा कि सोशल, मतलब जो सामाजिक कुछ कार्य है, मुझे उस अकॉर्डिंग मेहनत करना चाहिए कुछ काम। तो मेरे दादाजी ने मुझे सलाह दी, 3-4 उन्होंने कोर्सेज बताए, MBA, उसके बाद MSW, जर्नलिज्म, उसके बाद लॉ, ऐसे 3-4 सब्जेक्ट मुझे बताए गए जिसके अंदर मैं मास्टर डिग्री कर सकता हूँ। तो एक ऐसी फील्ड मैंने चुनी जिस फील्ड के अंदर ये जो सभी चीज़ें हैं, बाहर की दुनिया की सभी चीज़ें जो आ सकती है, वो एक फील्ड ऐसी थी फील्ड जिसका नाम जर्नलिज्म, मतलब पत्रकारिता एक फील्ड थी, जो कि मैंने औरंगाबाद के अंदर एक टॉप का कॉलेज है, वहाँ पे मैंने पढ़ाई किया। 2 साल मैंने पढ़ाई की जर्नलिज्म की, जो पढ़ाई होती है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मतलब एक पत्रकार कहलाते हैं उसको। 2 साल मैंने पत्रकारिता की। पत्रकारिता के साथ साथ मैंने न्यूज़ रिपोर्टिंग भी की, 2 साल उसी में रहा। न्यूज़ रिपोर्टिंग के बाद मैंने और 1 साल मेरा एजुकेशन के साथ और 1 साथ मैंने जर्नलिज्म को दिया, जो कि बहुत सारे लोग इसमें महाराष्ट्र से, उनको पता होगा, महाराष्ट्र के अंदर एक सबसे बड़ा नाम लोकमत, उसमें मैंने काम किया। ऐसी बहुत सी 3-4 जगह में मैंने काम किया। 2 से 3 साल, 3.5 साल मैंने काम किया वहाँ पर। अच्छे खासी सैलरी थी, 18 से 20 हज़ार मुझे पर मंथ का आता था। लेकिन एक सेटिस्फैक्शन नहीं था काम का, कि मतलब मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10, 11, 12 बजे तक मैं काम कर रहा था। इतना काम करने के बाद भी जो मुझे मिलना चाहिए, मतलब हमेशा एफर्ट्स करता था, अच्छा खासा नाम कमाता था, लेकिन पैसा, एक इंसान के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, पैसा, वो नहीं मिल पा रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा उस चीज़ से डिस्टर्ब हो गया। और डिस्टर्ब होने के बाद मुझे लगा कि लाइफ में जर्नलिज्म के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने करनी चाहिए। उसके बाद फिर मुझे इस इंडस्ट्री में मौका मिला। सेम जिस प्रकार आपको बुलाया गया था, सेम मैं इस बिज़नेस में आया। 4 दिन का ट्रेनिंग मैंने लगाया। बहुत सारे क्वेश्चन डाउट्स थे माइंड में चल रहे थे कि कैसा है बिज़नेस तो करना है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। अभी तक हम बिज़नेस के बारे में सुनते आ रहे थे, बिज़नेस क्या होता है, किराना शॉप, बिज़नेस क्या होता है, कपड़े की शॉप, बिज़नेस क्या होता है, जो हम आसपास में देखते थे, ऐसा लग रहा था। लेकिन जब हम इस बिज़नेस में आए, हमने ट्रेनिंग लगाया, तब ये बाकी बिज़नेस से पूरा अलग लगा। मतलब ना आपको किराना शॉप ओपन करनी है, ना ज़्यादा पैसे चाहिए, कुछ भी नहीं, एक स्मॉल
इन्वेस्टमेंट से, एक स्मॉल परचेसिंग से आप इस बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। ये बहुत चीज़ अलग लगी, बहुत अलग लगी। जिन लोगों की क्लासेस हमें हुई वो लोग अलग लगे, उनकी रहना, उनकी पर्सनैलिटी, हर एक चीज़ अलग लगी। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार ये दुनिया ही अलग है पूरी की पूरी। मतलब ऐसी दुनिया का कभी हमने ना देखी थी, ऐसी दुनिया ना कभी ऐसी दुनिया के बारे में सोचा था। लेकिन जब इस बिज़नेस के बारे में जाना, इस बिज़नेस के बारे में समझा, तब हमें पता चला कि यार बाहर की जो दुनिया है ओनली किराना शॉप तक नहीं है भाई। बिज़नेस जो है, लोग बोलते किराना शॉप का बिज़नेस है, लोग बोलते दुकान है। मुझे ऐसा लगा कि इससे भी बड़ी दुनिया है जिसके अंदर हमें जाना चाहिए, जिसके अंदर हम अपनी पहचान खुद बना सकते हैं, किसी और के दम पर नहीं, अपने खुद के दम पर हम अपनी पहचान बना सकते हैं। फिर इस बिज़नेस के अंदर आया, सेम जिस प्रकार आपने ट्रेन लगाया था, हम लोगों ने भी ट्रेन लगाया, मैंने भी ट्रेन लगाया। 4 दिन का ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद 2 दिन तो बहुत अच्छे गए, अच्छा खासा कुछ चल रहा था, बिज़नेस करना है, जो चीज़ें करनी है। उस वक्त पता चला कहीं ना कहीं मनी भी लगता है। कोई बात नहीं बोला, अगर घर में भी कोई बड़ा बिज़नेस करना होता, कुछ ना कुछ करना होता, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सपोर्ट करते घर वाले, ऐसा लगा मुझे। लेकिन जब पैसे की बारी आई तो कहीं ना कहीं होते ना कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो मतलब इंसान 2 तरीके से मना करता है। एक तो उसके पास नहीं होते, या फिर देना नहीं चाहता। मैं हमेशा बोलता हूँ, घर वालों ने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई तुझे जो करना है तू कर सकता है, लेकिन पैसे मत मांगना, पैसे नहीं चाहिए। फिर घर वालों को समझाया, अभी तक इतना बड़ा किया मुझे, इतना पढ़ाया लिखाया, अब एक बार पैसे मांग रहा हूँ तो आप कुछ ना कुछ सपोर्ट करो। घर वाले तो मान गए, लेकिन घर वालों को भी समझाने वाले लोग होते हैं ना, पड़ोसी, रिलेटिव्स। उस टाइम पे रिलेटिव्स बोलने लग गए, नहीं नहीं ऐसा कहीं नहीं होता, हमने देखा हुआ है, तुझसे ज़्यादा हमने दुनिया देखी हुई है, ये बाल ऐसी सफ़ेद नहीं हुए। बहुत से लोग बोलने लग गए। जो है, मैंने घर वालों को बोला, आप मेरे पे ट्रस्ट करो, मेरे पे विश्वास करो, मुझे कुछ करना है अपने लाइफ में, मैं अपने खुद के लिए कुछ करना चाहता हूँ, साथ ही साथ आपके लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। उनको थोड़ा सा समझाया, वो मान गए। बिज़नेस को ज्वाइनिंग किया। बिज़नेस ज्वाइनिंग करने के बाद प्रॉब्लम आना चालू हुई। लेकिन ये इंडस्ट्री, इंटरनेशनल कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है, हमेशा बोला जाता है कि प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम के साथ आपके साथ सपोर्ट करने के लिए बेस्ट लीडर, बेस्ट पर्सन और हमारे बेस्ट एमडी सिनर्जी वो भी रहेंगे। शायद कहीं ना कहीं आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं। मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा हमारे फाउंडर, कंपनी के फाउंडर। हमारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आज हमें बनाने वाले, इस इंटरनेशनल को बनाने वाले और हमें बनाने वाले मोहित सिनर्जी है। फाउंडर मैं इसलिए बोल रहा हूँ उनको, हमारे फाउंडर, क्योंकि एक होता है ना कि एक पर्सन की सोच थी कि लाइफ में बस 15 से 20 हज़ार कमाना है, उससे ज़्यादा नहीं। मेरे पापा खेती करते हैं, अगर मैं फैमिली की बात करूँ, मेरे पापा खेती करते हैं, मम्मी भी खेती करती है। ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ मैं, एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। खेती बाड़ी है, परिवार खेती बाड़ी का है। पापा की सोच बचपन से इतनी थी कि बेटे ने 20-30 कमा लिए, बहुत है अपने लिए, इतनी बहुत है। लेकिन लाइफ में इस प्लेटफॉर्म ने 20-30 के लायक नहीं, आज कम से कम 1.5 लाख महीने के लायक बनाए। कितने? 1.5 लाख। और कहीं ना कहीं हमें बनाने वाले हमारे जो फाउंडर है वो मोहित जी है। 2018-19 के अंदर हम इस बिजनेस में आए, बिजनेस स्टार्टअप किया। स्टार्टिंग से अगर बात करें, मतलब होता है ना कि हर इंसान ज्वाइन तो कर लेता है बिजनेस, सपने भी देख लेता है बहुत बड़े बड़े। बहुत से लोग बोलते होंगे, अरे भाई ये तो सपने देखने वाला बिजनेस है। लोग यहाँ पे सपने दिखाते हैं, 4 दिन का ट्रेनिंग लगाते हैं, सपने दिखाते हैं बहुत बड़े बड़े। जब आता है तो 2-3 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार के लिए आता है, लेकिन जब 4 दिन का ट्रेनिंग लगाता है तो लाख 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 बोलने लग जाता है। सेम हमारी भी सोच कहने की वैसी ही थी। लेकिन सपनों से ज़्यादा, मैं हमेशा बोलता हूँ, सपनों से ज़्यादा इस इंडस्ट्री ने, इस इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, हमारे फाउंडर मोहित जी ने हमें मकसद दिया। क्या दिया? मकसद। अगर वो मकसद हमें नहीं देते ज़िंदगी के अंदर कुछ करने का, अगर मकसद नहीं होता हमारे पास, तो शायद हम इस बिजनेस के अंदर शॉर्ट टर्म में ही रहते। कभी हम इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते, ना ही हम कभी लॉन्ग टर्म बिजनेस कर पाते। हमने ये बिजनेस किया। मैं थैंकफुल बोलना चाहूँगा हमारे फाउंडर मोहित जी को। उन्होंने हमें मकसद दिया बिजनेस के अंदर कुछ करने का। हमें इस बिजनेस के अंदर आए, बहुत से लोग बोलते हैं हमारे बहुत बड़े बड़े रीज़न है, फैमिली गरीब है, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरी मम्मी
बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। मेरे पापा ठीक है कुछ काम करते, रोजंदारी करते, किसी कोई बोलता है मेरे पापा खेती करते हैं, कोई बोलता है मेरे पापा ही नहीं है, मेरी मम्मी ही नहीं है। मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने खुद के लिए कुछ करना चाहता हूँ, दुनिया में मेरा कोई नहीं है। लेकिन ज्वाइनिंग करते वक्त हमारे पास रीज़न होता है, मकसद होता है। ज्वाइनिंग करने के बाद जब बिजनेस ग्रो करने की बारी आती है, बिजनेस करने की बारी आती है, तो सब मकसद भूल जाते हैं, सब रीज़न भूल जाते हैं। लेकिन बार बार हमें जब भी प्रॉब्लम्स आई, जब भी हमें लगा कि बिजनेस नहीं हो पा रहा है, तब हमें अच्छे गाइडेंस मिला, अच्छा सपोर्ट मिला इस कंपनी से, हमारे फाउंडर मोहित जी से, हमारे जितने भी सीनियर्स हैं उन लोगों से। अगर उन लोगों से हमें एक सही गाइडेंस, एक सही गाइडलाइन, एक सभी सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद आज हम इस चेयर पे नहीं बैठे होते। शायद आज मैं जो सच में बोलता हूँ, शायद आज मैं घर पर बैल समझते हो, बैल, गाय बैल, वो चरा रहा होता। लेकिन आज मैं इस बिजनेस से गाय भैंस नहीं चरा रहा हूँ। आज इस बिजनेस से मैं महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। आज इस बिजनेस से मैं शायद खुद की, शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ, घर में रहता तो शायद वो कार मेरे पास कभी नहीं आती। छोटी है कार, ज़्यादा नहीं, स्विफ्ट डिज़ायर है, 10 से 12 लाख की है। लेकिन इसी बिजनेस की वजह से आज मैं खुद की कार में घूम पा रहा हूँ। ये बिजनेस नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती, इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं होती, तो शायद हम घर पे होते। लेकिन आज हमारी लाइफ शायद हट गया और आज हम एक बिजनेस कर पा रहे हैं, एक ऊंचाई को छू पा रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से। गाइस, लाइफ के अंदर जब तक आपका मकसद ना हो, रीज़न ना हो, तब तक आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर मेरे मकसद की बात करें तो जैसे मैंने बोला, मेरे मम्मी पापा फार्मर है, पिताजी मेरे पैदा होने से पहले से खेती बाड़ी कर रहे हैं। 16-17 साल से, जब उनकी 16-17 साल थी तब से वो खेती बाड़ी कर रहे हैं। मेरी मम्मी भी वही कर रही बचपन से। लेकिन मेरा एक सपना था लाइफ में कि ठीक है मैं कर रहा हूँ, कब तक मेरे पापा ने किया खेती, कब तक मैं बड़ा होने तक, मेरे बड़े होने तक ही करना है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने खेती बाड़ी छोड़ देनी है। उन्होंने बैठकर, हम जैसे सपना देखते हैं ना, कि उन्होंने बैठकर आराम से खाना खाना है। आज इंटरनेशनल की बदौलत आज मेरे फैमिली के वो दिन है कि आज वो बैठकर खाना खाते हैं। बैठकर भी नहीं, कुछ टाइम पहले ही मेरी मम्मी नागपुर में आई थी मुझे मिलने के लिए, एक अच्छे होटल में। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन, जब से वो आई तब से डेली हम एक अच्छे होटल में अच्छा खाना खा रहे थे। मेरी मम्मी पूछ रही थी मुझे, बेटा बिल कितने हुआ, कितना बिल, इतना खर्चा क्यों कर रहा है। मैंने बोला अब मज़े करने के दिन है, आज नहीं तो कब। लाइफ के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको हर एक मज़े दे सकती है, लेकिन कब, जब आप उस लायक बनोगे। पाप होता है, क्या होता है पाप। पाप का हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं, पाप का घड़ा भरने के बाद आपको उसका फल मिलेगा। तेरा पाप का बड़ा घड़ा भर रहा है सर, वैसे ही अगर आपका मेहनत का घड़ा भरेगा ना, क्या वैसे अगर आपका मेहनत का घड़ा भरेगा तो उसी अकॉर्डिंग आपको उसका भी फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि ओनली पाप का घड़ा भरने के बाद फल मिलता है। अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत का घड़ा भरने के बाद भी फल मिलेगा। बस आपकी मेहनत की तैयारी होनी चाहिए, लाइफ में कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए, अपना एक फोकस होना चाहिए, गोल होना चाहिए लाइफ में। और उस गोल को तय कैसे करना है, पूरा कैसे करना है, उसके लिए भी आपको एक सही गाइडलाइन, एक सही सपोर्ट हमेशा चाहिए। आज की अगर बात करें, आज के टाइम की बात करें, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे 95% लोग हैं अपने ट्रैक से भटकाने वाले। 95% मैं बोल रहा हूँ, क्यों? 5% लोग आपको ट्रैक पे लाएंगे, 5% ही। बाकी मैक्सिमम लोग आपको ये सुनते हुए मिलेंगे, ये नहीं होता, ऐसा नहीं कर सकते। मैंने देखा है नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव ही करेंगे। मैक्सिमम लोग आपको नेगेटिव करेंगे। 5% लोग होंगे, कितने? 5% जो आपको
आपकी लाइफ को, आपके फैमिली कंडीशन को बदलना चाहेंगे, और वो लोग आपको मिलेंगे इंडोनेशिया के अंदर, वो आपको मिलेंगे इस कम्युनिटी के अंदर, जो आपके अपलाइंस, आपके 37, आपके मार्क्यूस, हमारी कंपनी के फाउंडर एमडी मोहित जी, एम्बेसडर्स, जो आपको सही गाइडेंस बता रहे हैं, सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं। क्यों? दुनिया के अंदर दो प्रकार के लोग होते हैं, बनाने वाले, बिगाड़ने वाले। अभी मैंने बोला 95% बिगाड़ने वाले हैं, बनाने वाले 5%। घर से ही होते हैं, बाहर से लोग नहीं आएंगे आपको बिगाड़ने के लिए, घर वाले लोग रहेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल ही रहेगा बिगाड़ने के लिए। लेकिन अगर आपको सुधरना है, कुछ करना है लाइफ में, तो आपकी संगत जो है वो हमेशा होनी चाहिए सही लोगों के साथ, हमेशा सही लोगों के साथ, हमेशा ही। ऐसा नहीं कि एक समय कुछ कर लिया, 1-2-4 महीना कर लिया, बाद में खत्म, नहीं, हमेशा सही लोगों के साथ रहो। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताऊंगा, छोटी स्टोरी बताऊंगा। शायद महात्मा जी को सभी जानते हैं, महात्मा गांधी जी को। एक बार ऐसे ही क्या हुआ, उनके पास उनकी मम्मी आई, एक पेरेंट्स की मम्मी आई। उन्होंने बोला कि मेरा बेटा है, छोटा है, 8-10 साल का, ये गुड़ बहुत खाता है, गुड़, मराठी में उसे गुड़ बोलते हैं, ये गुड़ बहुत खाता है, आप इसको समझाओ कि ये गुड़ ना खाए, छोटा है अभी, अगर ज़्यादा गुड़ खाएगा तो तबीयत खराब हो सकती है। महात्मा जी ने उस माता जी को बोला, माता जी आप एक काम करो, आप 8 दिन के बाद आओ, 8 दिन के आप बाद आओ। 8 दिन हो गए, फिर से 8 दिन के बाद वो मम्मी जी अपने बेटे को लेकर महात्मा जी के पास गई। महात्मा जी से बोला, महात्मा जी आपने बोला था 8 दिन के बाद आओ, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। महात्मा जी ने बोला बेटे को, बेटा इधर आना, क्या करते हो, थोड़ा पूछताछ किया, और मम्मी को बोला, देख बेटा तेरी मम्मी बोल रही है गुड़ नहीं खाना चाहिए, तो गुड़ खाना बंद कर दे। इतना ही बोला बस। मम्मी जी बोली, महात्मा जी अगर आपको इतना ही बोलना था तो आपने ये 8 दिन पहले क्यों नहीं बोला? महात्मा जी ने बोला 8 दिन पहले मैं खुद गुड़ खाता था। कहने का मतलब यह है सर, संगत ऐसे लोगों की रखो जो खुद कुछ कर रहे हैं लाइफ में, ऐसे लोगों की नहीं जो दूसरों को गाली दे रहे हैं और खुद को बोल रहे कि हम बहुत महान हैं। सर दुनिया के अंदर कोई बंदा महान नहीं होता, ना पैदा हुआ कोई महान, वो अपने कर्म से महान बना है, अपने कर्म से। हर एक, जैसे बोलते हैं लोग चांद पे भी दाग है, हाँ है, रियलिटी है, चांद पे जाओगे चांद पे भी दाग है सर, हर एक बंदे में कमियां हैं। लेकिन एक सक्सेसफुल पर्सन, एक ग्रेट लीडर, एक ग्रेट पर्सन अपनी कमजोरी को, अपनी कमियों को छुपाता नहीं है, उसको दूर करता है। जब तक आपको, अगर एक बेस्ट लीडर बनना है, आपको कुछ करना है लाइफ में, जब तक आप अपने कमियों को सुधारोगे नहीं, तब तक आप एक ग्रेट लीडर बन ही नहीं पाओगे। कोई भी बड़ी से बड़ी चीज बनने में टाइम लगता है। अगर मेरे पास 10,000 स्क्वायर फीट का खाली जगह है, मैंने बोला इसके अंदर मुझे प्लॉट बनाना है, मुझे घर बनाना है अपना, तो सर जब तब तक वो पूरा नहीं बनेगा ना, तब तक वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जिस दिन वो पूरा बन जाएगा, उस दिन उसकी चमक सबसे अलग होगी। सेम इसी अकॉर्डिंग आज आपकी जो चमक है, आपकी लाइफ की जो चमक है, आपकी बिजनेस की जो चमक है, आज बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आपने अभी स्टार्टअप किया है बिजनेस को, आपने भी शुरुआत की है भी बिजनेस को, आपकी शुरुआत है, आपकी भी चमक नहीं। आप बोलोगे आज मैंने बिजनेस को ज्वाइनिंग किया, बहुत सारे पर्सन मुझसे पूछते हैं सीनियर हमें 1 मंथ हुआ है बिजनेस ज्वाइन करके, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। टाइम लगेगा ना सर। घर बनाना है 2 कमरे का, बंगला बनाना है ताजमहल की तरह चमचमाता हुआ, टाइम लगेगा। बी पेशेंस, पेशेंस रखो सर। दशरथ मान जी थे, अगर लोगों को बोला जाए कि पहाड़ तोड़ना है, पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाना है, लोग बोलेंगे नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, दशरथ मान जी, जिस बंदे ने, जिस पर्सन ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया। सेम इसी अकॉर्डिंग हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स है। हमारे एम्बेसडर्स, एम्बेसडर अक्षय सीनियर जी, एम्बेसडर रोहित सीनियर जी, एम्बेसडर विष्णु सीनियर जी, एम्बेसडर दीपक सीनियर जी, हमारे पास एग्जाम्पल है। एम्बेसडर लक्ष्मण सीनियर जी, हमारे पास एग्जाम्पल है सर। ये क्यों? क्योंकि ये कभी ना कभी आपकी तरह थे,
ऐसा नहीं कि उन्होंने बिजनेस को ज्वाइनिंग किया और एकदम से एम्बेसडर बन गए, ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने भी मेहनत किया। आज ये सभी पर्सन, ये सभी सीनियर जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, एक टाइम पे ये भी सेम हमारी तरह ही थे। इन्होंने भी बिजनेस किया है, इन्होंने भी स्टार्टअप किया, लेकिन आज ये पर्सन अपने मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया, अपना तन मन धन लगाकर बिजनेस को ज्वाइनिंग किया, बिजनेस में काम किया। अगर ये अपना तन मन धन बिजनेस में नहीं देते, काम नहीं करते, तो शायद आज ये पर्सन भी नहीं बन पाते। बनता वही है जो घिसता है, चमकता वही है जो घिसता है। बोलते ना, हाथ चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, नहीं होती चमकती हुई चीज़। कुछ टाइम तक चमकेगी, उसके बाद नहीं। लेकिन जो हीरा है ना सर, वो कभी ना कभी चमकेगा, ज़रूर चमकेगा। आज आपको लग रहा है कि मैं हीरा हूँ या नहीं हूँ, ये डिसाइड आज मत करो। आज फोकस करो अपने मेहनत के ऊपर, आज फोकस करो अपने बिजनेस के ऊपर, आज फोकस करो अपने ऊपर, खुद के ऊपर, कि मुझे एक दिन चमकना है। आज चमकू का मैटर नहीं करता। आपने बिजनेस को ज्वाइनिंग किया, किसी को 1 साल हुआ होगा, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, कोई बुरी बात नहीं। टाइम है, बुरा वक्त है, चला जाएगा, अच्छा वक्त भी चला जाएगा, लेकिन अपना अच्छा वक्त एक दिन ज़रूर आएगा। अगर आज हमारा बुरा वक्त है तो एक दिन अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा, और वो हम लाएंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी लाएगी। अगर आपका विश्वास है कम्युनिटी के ऊपर, अगर आपका विश्वास है कंपनी के ऊपर, अगर आपका विश्वास है हमारे मार्केट्स के ऊपर, हमारे एम्बेसडर के ऊपर, हमारे मोहित सिन्हा जी के ऊपर, तो मोहित सिन्हा जी हमेशा बोलते हैं ना, दाढ़ी से पहले गाड़ी, और पति, किसी का पति बनने से पहले करोड़पति। आप गारंटेड बनोगे। लोग है, बोलते ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भोके हजार। और मराठी में कहावत है, कावळ्या शापाने गाय मरत नहीं, मतलब कौवे के शाप से गाय नहीं मरती। सच है या झूठ है, आपके ऊपर है। लेकिन आप कौन सा काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इन चीजों से आपके लिए बदलने वाली है सर। किसी को बुरा बोलने से क्या आपके लिए बदलने वाली है क्या, या किसी को अच्छा बोलने से आपके लिए बदलने वाली है, आप डिसाइड करना। क्योंकि आपकी लाइफ है, आपके लाइफ में मैं आ गया, या फिर आपकी मेरे लाइफ में आप आ गए, तो सर आपके लिए बदलने वाली नहीं है। आपकी लाइफ कभी नहीं बदलेगी। आपकी लाइफ तब बदलने वाली जब आप खुद अपने आप के लिए मेहनत करोगे। जो पर्सन मेहनत करेगा वही इस बिजनेस के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, या खुद के लिए वो कुछ कर पाएगा। जो बंदा मेहनत नहीं करेगा वो पर्सन अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हर इंसान के अंदर कमजोरी होती है, हर इंसान के अंदर। दुनिया के अंदर कोई भी पर्सन 100% परफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप 100% परफेक्ट बन सकते हो। अगर उस प्रोसेस में आप 100% परफेक्ट नहीं बने, अगर 10, 20, 30, 40, 50% भी बने, तो आप आज से बेटर बनोगे। इसी ध्यान में रखना। आप, कोई भी बंदा दुनिया के अंदर 100% परफेक्ट नहीं है गारंटीड। लेकिन उस प्रोसेस में जो लोग काम करते हैं ना, कि मुझे बनना है, कुछ परफेक्ट बनना है, कुछ लोग 10% बनते हैं, कुछ लोग 20, कुछ लोग 50%। हमें 100% नहीं बना, कोई बात नहीं सर, लेकिन 50% भी बने तो आज से बेहतर बनोगे। तो हमें आज से बेहतर बनना है। हमें आज जैसे हम हैं, हमें वैसे नहीं रहना है। अगर हमें वैसे नहीं रहना है तो बेहतर बनने की कोशिश करो, खुद को बेहतर बनाओ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है जो मैं बोल रहा था, अपनी कमजोरी को हमेशा, अगर कमजोरी की बात करें, हर इंसान खुद को कमजोर समझता है, दूसरों को ताकतवर। दुनिया के अंदर हर बंदा कमजोर होता है सर, लेकिन मतलब उसकी कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई बोलेगा सर मेरा एक हाथ नहीं है, ये मेरी कमजोरी है। मेरे पास पैसे नहीं है, ये मेरी कमजोरी है। मेरे पास खुद का घर नहीं है, ये मेरी कमजोरी है। बहुत सारी कमजोरी बताए। अगर मैं बोलने लग जाऊँ तो बहुत सारी कमजोरी बताएगा इंसान कि मेरी ये कमजोरी है। लेकिन जो इंसान अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाता है, जो इंसान अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाता है सर, वही दुनिया के अंदर राज करता है। कभी भी अपनी कमजोरी को अपनी कमजोरी मत समझो। अगर आपने अपनी कमजोरी को अपनी कमजोरी समझ लिया तो सर आप कमजोर बन जाओगे। लेकिन अगर आपने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया तो सर दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा, या फिर अपने खुद के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर आप बन जाओगे। एग्जाम्पल ही समझाता हूँ। आपने आज बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, ये मेरी कमजोरी है। आप
कुछ चीज के पीछे भागे, पैसे कमाने के पीछे नहीं, मुझे पैसे कमाने हैं, कुछ भी हो जाए मुझे पैसे कमाने हैं, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, मैटर नहीं करता। आपने अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया, आपने पैसा कमाया। एक टाइम में बस पैसा नहीं था, आपकी कमजोरी थी, आज आपके पास पैसा है, ये आपकी ताकत बन जाएगी। इंसान की ताकत इंसान की सोचने पर होती है। तो उस अकॉर्डिंग अपने सोच को आपको बेहतर बनाना है। अगर आप चाहते हो अपनी सोच को बेहतर बनाना, तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो पर्सन सच में आपको सही गाइडलाइन दे रहा है, जो पर्सन सच में आपको कुछ सिखा रहा है लाइफ के लिए, जो पर्सन सच में आपको बनाना चाहता है। ऐसे लोगों के साथ नहीं जो आपको पीछे खींच रहे हैं, जो बोल रहे आजा तेरे लिए ये, तेरे लिए वो। ये कुछ लोग जो है कुछ टाइम तक ही रहेंगे आपके साथ। जब आपसे प्रॉफिट नहीं होगा तब आपको बोलने लग जाएंगे हमसे ना हो पाएगा, निकलो, तुझे बुलाया था बिजनेस करने के लिए, अब तो बिजनेस नहीं कर रहा है, अब निकल जा। तो इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना कभी। अपना माइंड खुद चलाओ, खुद के लिए चलाओ। जो कंपनी पिछले 5 साल से 4.5 साल से वर्क कर रही है, कैसे ग्रो हो रही है, उसके बारे में समझो। लोग है, लोगों को सही को गलत और गलत को सही करना, बोलना अच्छे से समझता है, लेकिन टाइम है, वक्त। दुनिया गोल है ना सर, क्या है? दुनिया गोल है, घूमकर आपके पास ही आना है। अगर आसमान में अगर थूकोगे ना, आपके ऊपर ही उड़ेगा। जमीन पे थूकोगे ना तो किसी के ऊपर नहीं उड़ेगा। तो थूकना भी है ना, जमीन पे थूको, आसमान में थूको, आपके ऊपर ही आने वाला है। अगर आज किसी और के ऊपर आप थूक रहे हो ना, तो घूमकर आपके पास ही आना है। दुनिया गोल है सर, दुनिया गोल है। एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स है। दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर ऐसा एक भी पर्सन नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है उतना ज़्यादा पैसा है। लेकिन जो इंसान, जो भी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है, बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो इंसान अपनी प्रॉब्लम से जीतना सीख जाता है, जो इंसान अपनी प्रॉब्लम से जीतना सीख जाता है ना, वो इंसान जिंदगी से जीतना सीख जाता है सर। कभी भी याद रखना, जो इंसान अपने लाइफ में जिंदगी के प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं उनसे जीतना सीख जाता है, वो लाइफ में जीतना सीख जाता है। अगर आपको जीतना है, लाइफ में, जिंदगी में जीतना है, तो जो प्रॉब्लम्स आज आपको फेस करना पड़ रहा है उससे भागो मत, भगोड़ा मत बनो। दुनिया में भगोड़े की कभी रिस्पेक्ट नहीं होती, दुनिया में भगोड़े की कभी नाम नहीं होता दुनिया में। अगर आपको नाम करना है अपना, अगर आप चाहते हो कि आपका नाम हो, अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ करना है, तो फेस द प्रॉब्लम को फेस करो। दुनिया में सक्सेसफुल लोग वो है जो प्रॉब्लम को फेस करते हैं। दुनिया के अंदर वो नहीं है सक्सेसफुल जिन्होंने प्रॉब्लम से भागे हैं। तो प्रॉब्लम से भागने वाले मत बनो, प्रॉब्लम को फेस करने वाले बनो। जितने ज़्यादा आप प्रॉब्लम को फेस करने वाले बनोगे, उतना लाइफ में आप जीतोगे। आज छोटी प्रॉब्लम्स आएगी, कल बड़ी। अगर प्रॉब्लम की बात करें, बहुत सारे लोग बोलते हैं सिनर्जी हमें इस फील्ड के अंदर प्रॉब्लम आती है, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। सर, दुनिया के अंदर ऐसी एक भी फील्ड नहीं है, एक भी, जिसके अंदर लोग फेल नहीं होते। अगर हम बात करें बचपन से एजुकेशन के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो फेल होते हैं। क्या एजुकेशन में फेल होने से वो लाइफ में फेल हो गए? क्या बहुत से लोगों ने सोचा कि एजुकेशन में फेल हो गए, लाइफ में फेल हो गए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग खेती बाड़ी करते हैं। मेरे पापा भी खेती करते हैं। बहुत सारे खेती बाड़ी करते, खेती अच्छे से नहीं होती, छोड़ देते खेती करना, आत्महत्या कर लेते, सुसाइड। बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉब्लम आते उससे भाग जाते हैं, और बहुत सारे उसको फेस करते हैं। हर फील्ड के अंदर है, ऐसी एक भी फील्ड नहीं है जहां पर फेलियर लोग मिलेंगे आपको, हर जगह पे मिलेंगे। लेकिन याद रखना, आपको लाइफ में फेलियर बनना है या सक्सेसफुल। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल लोगों का सुनो।
अगर आपको फेलियर बनना है तो फेलियर लोगों का सुनो। कान आपके हैं, दो दिए हैं भगवान ने। इस किस लिए दिए? एक से आने के लिए, एक से जाने के लिए। क्या आपके दिमाग में रखना है या आपके ऊपर डिपेंड करता है, और कितना बाहर निकलना है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना बाहर निकालोगे नेगेटिविटी को उतना आगे बढ़ोगे, जितना पॉजिटिव को अपने दिल के अंदर रखोगे उतना आगे बढ़ोगे। हाँ, मोटिवेशन है, बहुत से लोग बोलेंगे भाई मोटिवेट करते हैं लोग। एक पर्सन होता है जो कि फिजिकली मोटिवेट होता है, एक पर्सन होता है जो मेंटली मोटिवेट होता है। यह बिजनेस अगर आपको करना है, लाइफ में कोई सक्सेसफुल बनना है, तो फिजिकली मोटिवेट मत होना कभी। अगर होना ही है तो मेंटली मोटिवेट हो जाओ, मेंटली अपने ड्रीम्स को बढ़ाओ, मेंटली अपने मकसद को आगे बढ़ाओ। कि मैंने बिजनेस को ज्वाइनिंग किया, किस लिए किया हुआ है, सोचो इस चीज के बारे में। मार्केट बनने के लिए? बहुत से बोलेंगे हाँ, जब मैं बिजनेस ज्वाइनिंग कर रहा था मुझे मार्केट बनना था, आज बनने प्रॉब्लम्स आ रही है तो लग रहा है कि बनूंगा या नहीं बनूंगा। मैं हमेशा सवाल करता हूं सर, ये जिस प्रकार आज आप एक काम कर रहे हो, कोई भी, जिस प्रकार आप आज जो काम कर रहे हो, क्या आपको लगता है ऐसा काम करने से आप मार्केट बनोगे? आपको दिन भर 24 घंटे मिलते हैं, हर किसी को। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बड़ा पर्सन है वो भगवान को 100-200 करोड़ रुपए देता है और बोलता है भगवान जी ये लो 200 करोड़ भेज रहा हूं, 24 की 26 घंटे कर दो। ऐसा कभी नहीं होगा। हर किसी इंसान को 24 घंटे मिलते हैं। इसी 24 घंटे के अंदर बहुत से लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं, बहुत से लोग रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, घर में सो रहे हैं। लाइफ के अंदर आपको रिकॉर्ड तोड़ना है या रिकॉर्ड बनाना है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब सोने का रिकॉर्ड। सो रहे, दिन भर सो रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं। और बहुत से लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने एम को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो अगर आपको अपने टारगेट को अचीव करना है तो सर दिन रात मेहनत करो। आज आपका दिन रात की मेहनत एक दिन ऐसा रंग लाएगी, आपकी फैमिली बोलेगी दिस इज माई सन, दिस इज माई बेटा। बेटा हो तो ऐसा हो, नहीं तो ऐसा बेटा कभी ना हो, ये बोलने की नौबत आपके ऊपर ना आए। क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूँ? आज समथिंग 420, 421, 450 लोग सुन पा रहे हैं। आप सभी से कहना चाहूँगा, क्या सच में आप अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना चाहते हो? बहुत से बोलेंगे हाँ कराना चाहते हैं, 100% कराना चाहते हैं, बिल्कुल कराना चाहते हैं। तो सर इस चीज़ को समझना कि जो आप आज काम कर रहे हो, यही काम आप एक दिन आपके पेरेंट्स को प्राउड फील कराने वाला है। बहुत प्राउड फील इसलिए सर क्योंकि जब 500, 600, 1000 लोग आपके लिए क्लैपिंग करेंगे, आपकी ताली बजाएंगे, बोलेंगे मार्क्यूज, सभी का नाम लेंगे, और आपके पेरेंट्स ये चीज देखेंगे, समझेंगे, तब बोलेंगे नहीं मेरे बेटे ने कुछ करके दिखाया है। नहीं तो घर जाने के बाद तो उस पर गाली मिलने वाली है आपको, कुछ नहीं किया बेटे ने, हमने तो ये सोचा था ये करेगा। आपने सोचा था ना, आपका बेटा उससे ज्यादा कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, वो नहीं कर पाया, भाग गया, भगोड़ा बन गया। तो उसे भगोड़े मत बनो, फेस द प्रॉब्लम को फेस करना सीखो। लाइफ है बहुत छोटी है, 4 दिन की चांदनी बोला जाता है, लेकिन इंसान को कितने दिन याद रखना है। मरने के बाद अगर आपके घर में कोई बूढ़ी औरत है जो कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, 1-2 साल से 6 महीने से पड़ी हुई है बिस्तर पर, तो सभी लोग बोलते हैं, अगर वो मर जाती है सभी लोग बोलते हैं अच्छा हुआ मर गई, अच्छा हुआ मर गई, लोग यही बोलते हैं। लेकिन अगर कोई कमाता हुआ इंसान जो महीने के 10, 15, 50, 60 हज़ार, 1 लाख कमा रहा है, अगर कोई कमाते हुए इंसान की अगर मौत हो जाए ना, तो सभी लोग बोलते हैं बहुत बुरा हुआ, नहीं जाना चाहिए था। क्यों बोलते हैं? कोई बूढ़ी मर गई तो अच्छा हुआ, उसके घर वाले बोलते हैं बहुत तकलीफ में थी, अच्छा हुआ मर गई। कोई कमाता हुआ इंसान मर जाए तो लोग बोलते हैं बहुत बुरा हुआ। पैसा, पावर, क्योंकि वो कमा रहा था इसलिए उसकी वैल्यू थी। अगर यही पर्सन नहीं कमाता, आप अपने घर के अंदर अभी पैसा नहीं कमा रहे हो,
तो आपकी वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं? जब कमा नहीं रहे। जिस दिन आप कमाने लग जाओगे आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी। आज भले आपकी वैल्यू छोटी है, कोई बात नहीं, आपकी वैल्यू आज कम है, बहुत बहुत कम है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है सर जो आपकी वैल्यू को इतना आगे लेके जाएगा, इतना आगे लेके जाएगा जो आपकी जिंदगी में भी सोचा नहीं था। आज की अगर बात करें, हमारी जो वैल्यू है इस इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से इतनी हो चुकी है कि आज शायद आप सभी लोग, इसमें से मैक्सिमम लोग मुझे जानते भी नहीं थे, कोई जानता नहीं था। आज सभी लोग मुझे सुन पा रहे हो इस इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से। अगर एक कम्युनिटी नहीं होती तो शायद आप मुझे सुन भी नहीं पाते। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं होती शायद मैं घर पे होता, गाय पे चला रहा होता। ये पावर है इस इंटरनेशनल कम्युनिटी की, ये पावर डायरेक्ट सेलिंग की, जो एक नागपुर में बैठे हुए पर्सन को आज पूरी दुनिया में पहचान बना रहा है, जो पूरी इंडिया में पहचान बना रहा है। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी ऐसी पहचान बने, आप भी चाहते हो कि पैसा कमाओ, आप भी चाहते हो कि दुनिया घूमो, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके लिए है। हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके बनने के लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेहनत उसमें आपकी होनी चाहिए। हमारा काम सपोर्ट करना है, हमारा काम को गाइडेंस देना है, हमारा काम को सिखाना है। सीखना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा। अगर आपकी तैयारी है वैसे करने की, अगर आप में सच में ऐसी लगन है, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं सर, आने वाला 1 साल बहुत है आपके लाइफ में, बहुत है 1 साल। अगर आपने अच्छे से अगर काम किया तो 1 साल के अंदर आप में से हर एक बंदा यहाँ पे मार्क्यूज होगा। बस आपका फोकस आपके बिजनेस के ऊपर होना चाहिए, आपका फोकस अपने खुद के ऊपर होना चाहिए, आपका बिजनेस फोकस सब कुछ आपके ऊपर होना चाहिए। 1 साल बहुत है इस इंडस्ट्री के अंदर, 1 साल बहुत मुश्किल काम नहीं है सर, बहुत आसान है। आज इंडिया के अंदर बात करें, पॉपुलेशन बढ़ रहा है दिन ब दिन, लाइव पॉपुलेशन की बात करें दिन ब दिन बढ़ रहा है। हर एक बंदा बेरोजगार, चपरासी की वैकेंसी निकलती है, बेरोजगार बहुत सारे लोग आते हैं, बेरोजगारी की संख्या बहुत ज़्यादा है, रोजगार नहीं मिल पा रहे, बच्चों के सपने बहुत बड़े, छोटे छोटे बच्चे को मोबाइल चाहिए 15 से 20 हज़ार वाला, 30 हज़ार वाला। इसमें से बहुत सारे लोग जिनका सपना होगा मेरे पास आईफोन होना चाहिए। इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है, जीरो इनकम सोर्स, सपना 1 लाख मोबाइल खरीदने का, जीरो इनकम सोर्स अच्छी गाड़ी का सपना, जीरो इनकम सोर्स अच्छी घर का सपना। इनकम सोर्स कितना? जीरो। सपना है बहुत बड़े, देखो सपने, बहुत अच्छी बात है, देखो सपने, लेकिन आपके सपने आपको ही पूरे करना है, कोई और नहीं आएगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए, कोई नहीं आएगा सर, कोई नहीं। एक टाइम था भगवान थे, पुराने टाइम में बोला जाता था, एक टाइम था भगवान थे, तपस्या कर लो 10, 15, 20, 50 साल तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, प्रसन्न होने के बाद आपको वरदान मिलता था। क्या चाहिए बेटा? ताकत चाहिए। क्या चाहिए? पावर चाहिए। क्या चाहिए? सबसे जिस पे हाथ रखूं वो राख बन जाए, वरदान थे। आज है क्या? लोग बोलेंगे नहीं, नहीं है वरदान। मैं बोलूँगा है, आज के टाइम में भी वरदान है सर। वरदान जो है ये आपके हाथ में है। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, आपको अच्छा बंगला चाहिए? मेहनत कर बेटा, मेहनत कर, फल पा। मेहनत नहीं करेगा तो फल नहीं पाएगा। जो बंदा मेहनत करेगा उसके हाथ में वरदान आएगा। नहीं तो मांगने वाले दुनिया के अंदर बहुत सारे हैं, मांगने वाले के अंदर कमी नहीं है। हमें बचपन से एक चीज़ सिखाई गई, मांगो, देने वाले मत बनो, मांगने वाले बनो। बस किसी भी जगह पे जाओ, कुछ भी मांगो, मांगने वाले मत बनना कभी। अगर कुछ बनना है लाइफ में तो देने वाले बनो। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से, आज हमारे मोहित सिन्हा जी की वजह से बहुत सारे ऐसे मार्केट जो देने वाले बने हैं सर। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से बहुत सारे परिवार, बहुत सारे पर्सन सक्सेसफुल हुए लाइफ में, जो आज एक बेस्ट लेवल पे कमा रहे हैं। क्यों? इस कम्युनिटी की वजह से। अगर ये कम्युनिटी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। सही गलत कोई किसी को नहीं बोलता, ना सही बोल पाते, ना अच्छा बोल पाते, ना बुरा बोल पाते। ये कम्युनिटी की है, ये कम्युनिटी की पावर है जो आपको आज ये मौका दे रही है। तो फालतू लोगों पे ध्यान मत दो, अपना फोकस रखो अपने खुद के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपके घर का खाना आपको ही खिलाना पड़ेगा। घर में
चावल ख़त्म होगा ना, दूध ख़त्म होगा ना, आटा ख़त्म होगा ना, कोई नहीं आएगा लाने के लिए, कोई भी नहीं, पैसा कोई नहीं देगा। चावल ख़त्म होगा तो खुद को ही लाना पड़ेगा दुकान से। भले ही आप उस दुकान में दिन भर बैठते होंगे, भले ही उस दुकान में उस दुकानदार आपका दोस्त होगा, दोस्त भी अगर होगा ना या रिलेटिव्स भी होगा, आपका पहचान वाला भी होगा, तो सर उस दुकान से आपको पैसे देकर ही सामान लाना पड़ेगा, फ्री में नहीं देगा वो। और फ्री में दे भी दिया तो बोलेगा कब देने वाले हो पैसा, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, पैसे कब देने वाले हो, दो अभी दो, वरना घर पे आता हूँ मांगने के लिए। तो सर आपके घर का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको ही लेनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। समझ जाओ, सुधर जाओ, लाइफ आपकी है, सुधरने का मौका आपके हाथ में है, बिगड़ने का भी आपके हाथ में है। सुधरना है या बिगड़ना है, चॉइस इज यूअर्स। भगवान ने इंसान को एक ऐसी चीज़ दी हुई है जो किसी प्राणी पक्षी को नहीं दी हुई, दैट इज चॉइस, दैट इज चॉइस। हम चूज कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस है, गरीबी में रहना है या अपनी लाइफ को सुधारना है। तो अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ को सुधारना तो सर चॉइस अच्छी चुनो, लाइफ में अच्छा बनो, यही दुआ करूंगा भगवान से। चाहे आप मुझे गलत बोलो या सही बोलो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करो। जो पेरेंट्स ने आपको पैदा किया है, कम से कम आप उनको खाना खिला सको, कम से कम इतना सक्सेसफुल बन जाओ, आप उनको खाना खिलाओ कम से कम। दूसरों को खिलाया नहीं चलेगा, लेकिन जिन्होंने पैदा किया है सर, उनको कभी भूखा नहीं सोना है। बहुत से लोग होते हैं उनके मरने के बाद 10वीं 13वीं श्राद्ध करते हैं, बोलते हैं भाई पापा जी की डेथ हो गई, पूरे गांव को खाना खिलाया, पापा जी को जामुन बहुत पसंद है, पूरे गांव को जामुन खिलाया। जब जिंदा थे तब पूछा नहीं, और मरने के बाद जामुन खिलाया पूरे गांव को। कोई मतलब नहीं है सर, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको खिलाना ही है तो आज आप जिंदा हो, आज खिलाओ। जरूरी आज का है, कल का नहीं, पूरे गांव का जरूरी नहीं है सर। आज जो पेरेंट्स है, जिन्होंने आपको पैदा किया है, उनको खाना खिलाओ। खुद को नहीं मिला चलेगा, लेकिन पेरेंट्स के लिए कुछ करो। और ये इंडस्ट्री ऐसी है जो आपको आपके पेरेंट्स की नज़रों में एक बेहतर इंसान, एक बेहतर लीडर, एक बेहतर बेटा बनाएगी। अगर आपको बनना है तो मेहनत करो। बहुत सारे लोग इसमें नए भी होंगे, बहुत सारे लोग जिनको 2 महीना 3 महीना भी हुआ होगा, टाइम लगेगा सर। पैशन इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। अगर दशरथ मांझी अगर बोल देता कि सर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, पहाड़ नहीं टूट रहा है, छोड़ देता हूँ पहाड़ को तोड़ना, तो सर आज उस रास्ते को दशरथ मांझी रास्ता नहीं कहलाते, उस पहाड़ को दशरथ मांझी नहीं कहलाते। उस पूरे रास्ते को आज दशरथ मांझी दिया हुआ है नाम। क्यों? क्योंकि उसने वो काम करके दिखाया। उसको पता था ये जो काम है 1 रात में, 1 महीने में, 1 साल में नहीं होने वाला, सालों लग जाएंगे, सालों। मुझे करना है। लाइफ के अंदर टारगेट खुद का बना रहे हो ना सर, खुद का अगर बना रहे हो तो उसके लिए कितना भी टाइम लगे मैटर नहीं करता है। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, मैटर नहीं करता है। लेकिन जब तक बनते नहीं हो तब तक उस काम को छोड़ो मत। सक्सेस वो होती है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, जब तक आप बनते नहीं तब तक आपने छोड़ना नहीं है। सक्सेस ये नहीं होती कि आप एक काम कर रहे हो, आज 1 महीना ये कर लिया, ट्राई कर लेता हूँ, 2 महीना कर लेता हूँ, हुआ तो हुआ, नहीं तो घर चला जाऊंगा, उस पर दूसरा कर लेता हूँ। सक्सेस नहीं मिलेगी सर ऐसे। 10 जगह कुआं खोदने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा। एक ही जगह पे रहना पड़ेगा, एक ही जगह पे रहो, मेहनत करो, इतना डीप जाओ, इतना डीप जाओ कि आपको पानी मिल जाए। कुएं को जितना गहरा खोदोगे ना, उतना ज़्यादा पानी मिलेगा, मीठा पानी मिलेगा। सेम लाइफ भी ऐसी है सर। अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है लाइफ में, तो नीचे जाओ, गहराई में जाओ। जितना गहराई में जाओगे उतना आगे बढ़ोगे। पेड़ होता है, पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती है ना, उतना ऊपर वो स्ट्रांग बनता है। तो अपनी जड़ों को स्ट्रांग करो। अगर आपने अपनी जड़ों को स्ट्रांग कर दिया, लाइफ में आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा, कोई भी नहीं। आप खुद भी नहीं हरा पाओगे, खुद भी नहीं। अगर आप खुद भी हारना चाहोगे ना,
खुद भी बोलोगे नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं बनूंगा, तो फिर भी आपकी टीम, आपकी जड़ें आपको खुद बना देगी। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, पावर है इस बिजनेस की, बस आपको उस अकॉर्डिंग मेहनत करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों से कहना चाहूंगा मैं, हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े लोग बने, बहुत बड़े बड़े, बहुत महान। हर पर्सन यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग मज़हब से बिलोंग करता होगा। हर एक मज़हब में बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। बहुत सारे लोग हैं। मेरा आपसे हमेशा से कहना है कि जिस भी पर्सन को आप मानते हो, जानते हो, जो भी है, किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस पर्सन को सर घर में फ़ोटो लगाने से अच्छा है, उनके गले में तारीख पहनने से अच्छा है, फोटो टी शर्ट पहनते ना बहुत सारे लोग, ये करने से अच्छा है जो पर्सन ने सिखाया है, जिस तरीके से उसने काम किया है वो करने की कोशिश करो। मतलब हमारे महाराष्ट्र के अंदर संविधान लिखने वाले, जिसकी वजह से इंडिया चलने वाली पर्सन है, जिसकी वजह से इंडिया चलता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महान पर्सन है। आज शायद वो पर्सन नहीं होते तो ये इंडिया नहीं चल पाता, कभी नहीं चलता। और दूसरे पर्सन है जिनको सभी जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, सभी जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। सर उस पर्सन ने 16 साल की उम्र में, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर बात करें तो उस पर्सन ने 16 साल की उम्र में ठाना था कि मेरा खुद का स्वराज्य हो, खुद का स्वराज्य हो। और हम लोग 18, 19, 20, 22 साल के हो गए, इतने बड़े हो गए, अभी तक हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है लाइफ में। उस पर्सन ने 16 साल की उम्र में ठान लिया, 16 साल का हो गया, बचपन में ठान लिया लाइफ में कुछ करना है, स्वराज्य निर्माण करना है खुद का। हम इतने बड़े हो गए, अभी तक हमें कुछ नहीं आता, कुछ करना ही नहीं है, इसके पीछे उसके पीछे पड़े हुए हैं। उस पर्सन का बेटा आया सर, नाम था छत्रपति संभाजी महाराज, नाम था छत्रपति संभाजी महाराज। सर पिताजी 16 साल की उम्र में बाहर निकले थे, बेटे ने 9 साल की उम्र में नेचुरल मराठी में लिखी हुई है। अगर वो पर्सन चाहता बड़े होने के बाद अपने पिताजी के पुतले, किले, इतने सारे किले थे, किलों को नाम देता। छत्रपति संभाजी महाराज ने 300 लड़ाई लड़ी है, एक भी नहीं हारा, एक भी नहीं हारा, क्योंकि उस पर्सन ने अपने पिताजी के आदर्श लिए। क्या लिए? आदर्श। अगर आपकी लाइफ में आपको भी सक्सेस बनना है तो जिस भी पर्सन को आप मानते हो, जिस भी आप कहां से बिलोंग, जिस भी पर्सन मानते हो, उस पर्सन के आदर्श अपने दिमाग में लो कि उस पर्सन ने किया कैसे है। क्या लगता है जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे इन लोगों को गाली नहीं मिली? कितने लोगों को गाली मिली? अगर हम बात करें एजुकेशन जिन्होंने स्टार्टअप किया, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, जब सावित्रीबाई फुले बाहर निकलती थी एजुकेशन देने के लिए लोगों को, सर लोग पत्थर मारते थे, कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे उनके ऊपर, फिर भी लोगों ने इतना उनको कीचड़ फेंके, कांटे फेंके, फिर भी उन पर्सन ने अपना ध्येय, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। आज उस पर्सन का नाम है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा महाराष्ट्र जानता है, आज सभी लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर्सन का लक्ष्य वैसा था। क्या हमारा टारगेट वैसा है अपने लक्ष्य को लेकर? अगर आपका टारगेट अगर वैसा है, कुछ करने का अगर टारगेट है, तो सर एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोग आज आपको गालियां दे रहे हैं ना, वो एक दिन आपको तालियां देंगे, तालियां पीटेंगे आपके लिए। भले आज आपको गालियां दे रहे हैं, कोई बात नहीं, देने तो गालियां, लेकिन एक दिन ऐसा लाना है बिजनेस से, एक दिन इस बिजनेस से ऐसा लाना है कि जो लोग गालियां दे रहे हैं तालियां देंगे। क्या देंगे? तालियां। अगर आप चाहते हो कि आप आज आपकी गालियां तालियों में बदल हो, तालियों में उसका कन्वर्ट हो, तो सर मेहनत इतनी खामोशी से करो कि एक दिन आपका नाम हो जाए। उसने बोलते ना, काम ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि आपका काम हो जाए। यह बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है सर जो आपको नाम भी देगा और आपको काम भी देगा। बस आप